Tree Academy. This is Prerna. In today's class, we are just going to read a very interesting story, that is Ishwaran the Storyteller, which is written by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman was born on 24th of October 1921. He was a very famous cartoonist, right? जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग R.K. लक्ष्मण के जो कार्टून्स न्यूज़पेपर पे आते थे, वो हम लोग ना बहुत ज़्यादा ही मतलब उसका वेट करते थे कि उनके कार्टून्स कब आएंगे एंड हम लोग कब देखेंगे. आई होप आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने उनके कार्टून्स को कभी ना कभी न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न में या फिर न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा. R.K. लक्ष्मण की डेथ 2015 में हुई है, तो आई होप आप लोगों ने उनके कार्टून्स ज़रूर देखे होंगे जो वो कार्टून्स ड्रॉ करते थे, राइट. अब हम लोग आ जाते हैं स्टोरी में, यानी कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर. द स्टोरी स्टार्ट्स. द स्टोरी इज़ नरेटेड टू गणेश बाय महेंद्रा. ओके, ये जो स्टोरी है, ये महेंद्रा जो है वो गणेश को स्टोरी सुनाता है. ये जो महेंद्रा था वो क्या करता था? महेंद्रा जो था वो सुपरविज़न का काम करता था. वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सुपरविज़न का काम करता था, चाहे वो डैम्स हो, ब्रिजेस हो, रेलवे साइट्स हो, एक्सेट्रा, राइट. वो सुपरविज़न का काम करता था और उसका काम एक जगह फिक्स नहीं था. उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमेशा ट्रैवल करते रहना पड़ता था. बट क्या था, ये जो महेंद्रा था वो बैचलर था, उसकी शादी नहीं हुई थी एंड वो किसी भी कंडीशन में रह सकता था. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे वो घर अच्छा हो बुरा हो, वो किसी भी जगह पे वो रह सकता था. बट उसके पास एक एसेट था. वो एसेट क्या था? वो था ईश्वरन, राइट. ईश्वरन कौन था? वो एक कुक था. एंड वो किसका कुक था? वो महेंद्रा का कुक था. ईश्वरन जो था वो महेंद्रा का कुक था एंड वो ना बहुत डिलीशियस खाना बनाता था. महेंद्रा के लिए वो बहुत डिलीशियस खाना बनाता था एंड महेंद्रा से वो बातें करता था. जब भी महेंद्रा को किसी भी वो दिन भर महेंद्रा के साथ ही रहता था, मतलब महेंद्रा के साथ वो हमेशा, महेंद्रा जहाँ भी जाता था ईश्वरन उसके साथ हमेशा ही ट्रैवल करता था. एंड उसका एक वो दोस्त भी समझिए उसे, बिकॉज वो हमेशा उसके साथ बातें करता था एंड उसे ईश्वरन जो था वो स्टोरी सुनाता था महेंद्रा को. ईश्वरन की एक क्या खासियत थी? वो तो खाना बहुत टेस्टी बनाता ही था, साथ में ना वो सब्जियां भी ग्रो करता था, फ्रेश वेजिटेबल्स वो ग्रो करता था. एंड क्या होता है कि वो महेंद्रा जब ऑफिस चला जाता था अपने काम से, तो ईश्वरन उसके बाद महेंद्रा के सारे काम करता था. वो उसके कपड़े धोता था एंड ईच एंड एवरीथिंग वो महेंद्रा का बहुत अच्छा से ख्याल रखता था. तो महेंद्रा के ऑफिस जाने के बाद जब ईश्वरन ने उसे टिफ़िन पैक करके उसे दे दिया रहता है, हर दिन ईश्वरन उसे टिफ़िन पैक करके देता है एंड उसके ऑफिस जाने के बाद ईश्वरन क्या करता है? वो महेंद्रा के कपड़े धोता है एंड देन फिर वो कुछ घर के काम करता है एंड देन फिर वो खुद नहाता है. एंड जब वो नहाता है तो वो अपने सर पे बहुत सारे बकेट्स ऑफ वाटर डालता है एंड उसी बीच वो ना प्रेयर्स भी बोलता है, राइट. तब तक क्या होता है? तब तक लंच टाइम हो जाता है. लंच होने के बाद वो क्या करता है? उसे हैबिट थी बुक्स पढ़ने की. तमिल थ्रिलर कहानियाँ वो पढ़ता था, वो सस्पेंस वाली कहानियाँ पढ़ता था, राइट. ईश्वरन जो था वो तमिल ऑथर्स की थ्रिलर कहानियाँ पढ़ता था एंड उसे सस्पेंस वाली एंड थ्रिलर वाली स्टोरीज़ बहुत पसंद आती थी. एंड उसका जो स्टोरी बोलने का तरीका था वो टोटली डिफरेंट था और बहुत इंटरेस्टिंग था, राइट. अब क्या होता है ना कि हम लोग को अगर कोई कहानी सुनाता है तो वो अगर नॉर्मली सुना दे तो हमें मज़ा नहीं आता, पर अगर वो प्रॉपर वे में सुनाता है विथ एक्सप्रेशंस एंड एक्टिंग स्किल्स, तो वो स्टोरी ना हमें सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. तो ईश्वरन का एक क्या हैबिट थी? वो कहानी में ना वो खुद को इमेजिन करता था, राइट. तो जैसे हम लोग कोई कहानी बोलते हैं ना कि लाइक देयर वॉज अ बॉय, ही वॉज जस्ट ट्रैवलिंग टू अ रोड. तो ईश्वरन क्या करता था? वो कैसे बोलता था? तो वो ना वो देयर की जगह वो खुद को इमेजिन करता था, राइट. कि आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं एक सुनसान रास्ते से जा रहा होता हूँ एंड मैंने रास्ते में एक बहुत बड़ा सा बीस्ट देखा, तो मैं थोड़ा डर गया एंड जब मैं उसके क्लोज गया तो मैं देखता हूँ कि वो एक ट्री का ब्रांच है जो एंड उसके पत्ते हैं जो कि सूख चुके हैं, राइट. तो ईश्वरन जो है वो कहानी इस वे में बताता था और ये कहानियाँ महेंद्रा बहुत ध्यान लगाकर सुनता था एंड उसे बड़ा अच्छा लगता था ईश्वरन की कहानी सुनने में, राइट. ईश्वरन बताता है कि जिस प्लेस से वो बिलोंग करता है वहाँ पे बहुत सारे टिम्बर्स
है, राइट। एंड वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे एलिफेंट्स हैं। तो एक टाइम क्या होता है कि एक एलिफेंट जो है वो जंगल से बाहर आके शहर में आ जाता है, एंड शहर में पूरा लोग सारे चीज़ों को वो तबाह करने लगता है, एंड सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड वो एलिफेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ों को तबाह करते करते वो कहाँ आ जाता है, तो वो स्कूल आ जाता है, राइट। द एलिफेंट्स कम टू द स्कूल, एंड स्कूल में वो आता है तो सारे ब्रांचेस को ना वो तोड़ने लगता है, एंड सारे बच्चे सारे डर जाते हैं, एंड टीचर्स जो होते हैं वो रूफ पे जाके चढ़ जाते हैं, यानी कि टेरेस पे वो चढ़ जाते हैं। तो ईश्वरन बताता है कि मैं उस टाइम जूनियर सेक्शन में पढ़ता था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टीचर से एक केन को ग्रैब करता हूँ उनके हाथ से, एंड मैं कहाँ जाता हूँ, उस एलिफेंट के पास जाता हूँ, राइट। अब क्या होता है, ईश्वरन क्या बताता है कि जब मैं उस एलिफेंट के पास जाता हूँ तो वो एलिफेंट मुझे देख करके बहुत रेड आइज़ हो जाते हैं उसके, एंड जब वो ईश्वरन और फिर वो क्या करता है ना, वो बहुत ज़ोर से ट्रम्पेट करता है, राइट। एंड क्या होता है कि ईश्वरन बोलता है जब तक वो एलिफेंट कुछ करता, मैं क्या करता हूँ, उसके टो नेल पे मैं ना उस पर अटैक कर देता हूँ, उसके टो नेल पे मार देता हूँ। तो क्या होता है ना कि वो जो एलिफेंट है कुछ टाइम के लिए एकदम शांत हो जाता है, एंड फिर वो कोलैप्स कर जाता है। इस पॉइंट पे क्या होता है, वो स्टोरी को यहीं पे छोड़ देता है, एंड वो क्या बोलता है, आई हैव टू लाइट द गैस एंड वार्म द फूड फॉर डिनर। तो फिर वो चला जाता है ईश्वरन। लेकिन ईश्वरन की क्या हैबिट थी, वो जब दोबारा कहानी को अगर वो हाफ छोड़ के जाता है तो वो आके उसे पूरी नहीं करता है। महिंद्रा को उसे याद दिलाना पड़ता है कि अब क्या हुआ, उसका एंडिंग क्या था कहानी का। तो ईश्वरन बताता है कि मैंने ये कहीं पढ़ा था, इट्स अ जापानीज एक्ट एंड यू कैन कॉल इट कराटा और जित्सु, ओके, जू जित्सु, राइट। तो वो बताता है कि मैं बहुत ब्रेव था तभी तो मैंने ऐसा काम किया। और क्या होता था कि ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन ईश्वरन महिंद्रा को स्टोरी नहीं बताता था और उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिलीशियस फूड्स भी खिलाता था। अब क्या होता है, एक दिन होता है तो ईश्वरन बोलता है महिंद्रा को कि आज रात में मैं कुछ अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगा, बिकॉज आज कुछ ऑस्पिशियस डे है, बिकॉज आज के दिन स्पिरिट्स को फूड देना पड़ता है, राइट। तो महिंद्रास बोलता है ठीक है। तो रात होती है, एंड महिंद्रास जब डिनर करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होकर के ईश्वरन की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर देता है कि वाह खाना बहुत टेस्टी बना था। तो उसी बीच ईश्वरन क्या करता है, एक घोस्ट वाला स्टोरी स्टार्ट करता है। वो बताता है यहाँ पे ना ये जगह ना थोड़ी हॉन्टेड है, मैंने ना यहाँ पे बहुत सारे स्कल्स देखे हैं, राइट, यानी कि वो स्केल्टन्स देखे हैं मैंने, एंड मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट भी देखे हैं, राइट। एंड यू नो व्हाट, एक ना मैंने फीमेल घोस्ट भी देखा है, उसके हाथ में, उसके आर्म्स में फोटस रहता है, राइट। तो महिंद्रा बोलता है कि ईश्वरन ये सब क्या फालतू बातें कर रहे हो, राइट, इन सब चीज़ों की बातें मत करो। तो फिर ईश्वरन क्या होता है, तो ईश्वरन वो चुप हो जाता है, एंड तो महिंद्रा फिर वो अपने रूम चला जाता है सोने के लिए। महिंद्रा को लगता है कि मैंने ईश्वरन को या फिर मैंने थोड़े से स्ट्रिक्टली उसे बोल दिया तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। पर नेक्स्ट डे क्या होता है, ईश्वरन नॉर्मल रहता है, वो महिंद्रा से वैसे ही बात करता है जैसे वो हर दिन उसके साथ में रहता है, हर दिन उसके साथ में वो कॉन्टैक्ट करता है, राइट। तो जो महिंद्रा था उसका क्या नेचर था, वो ना बाहर के मून लाइट को एंड नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। वो अपने विंडो से मून को देखता था, एंड वो पूरा सीनरी देखता था विंडोज़ के बाहर से, तो वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। अब क्या होता है कि उसके दिमाग में ना वो वाली ईश्वरन वाली स्टोरी याद आ जाती है, वो फीमेल घोस्ट वाली, राइट। तो फिर वो अपने दिमाग से वो निकालने की कोशिश करता है, एंड फिर वो सो जाता है, एंड वो विंडो के बाहर देखना बंद कर देता है कि कहीं विंडो से वो घोस्ट आ ना जाए, एंड वो सो जाता है। आधी रात में महिंद्रास की नींद टूट जाती है क्योंकि कुछ उसे आवाज़ सुनाई दे रहा होता है। तो वो सोचता है मे बी कैट होगी जो कि माउस के पीछे भाग रही होगी, बट फिर वो आवाज़ जो होती है ना वो और तेज़ होने लगती है, एंड महिंद्रास को थोड़ा डर लगने लगता है। वो इतना डर जाता है कि उसे लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि कोई घोस्ट है उसके कमरे में, राइट। एंड वो स्वेट से थोड़ा भीग जाता है, एंड उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर भी वो अपने माइंड को समझाता है कि कहीं ये मेरा अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड का थॉट है कि मेरे दिमाग में वही स्टोरी वापस आ रही है, एंड वो ये सारी चीज़ों को भूल करके वो सो जाता है।
तो दूसरे दिन क्या होता है, महिंद्रा उठ जाता है एंड वो रात वाली जो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो उसके दिमाग से हल्का हल्का फेड होने लगती है। एंड वो सुबह उठ के नहाता है, वो ब्रेकफास्ट करता है एंड क्या होता है वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। एंड उसी बीच ईश्वरन आके उसे ग्रीट करता है एंड उसे लंच देता है एंड बोलता है, सर रिमेंबर मैंने जो आपको वो स्टोरी बताई थी, वो फीमेल घोस्ट वाली जो अपने आर्म में फोटोस रखती है, कल रात पता है आपने उसे देखा एंड लास्ट नाइट आपके रूम से कुछ ऐसी मोर्निंग की आवाज़ें आ रही थी एंड मैं आपके रूम दौड़ कर गया। वो इतना ही बोलता है कि महिंद्रा वो उसे उस लाइन को कंप्लीट करने नहीं देता है एंड वो जल्दी से वो अपने ऑफिस चला जाता है। एंड वो ऑफिस जा कर के वो क्या करता है, जस्ट हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिजॉल्विंग, क्या लिखा रहता है उसमें कि वो ये प्लेस छोड़ना चाहता है नेक्स्ट डे ही, राइट। तो क्या होता है, तो कहानी में ऐसा क्या हुआ होता है, उस रात ऐसा क्या होता है जो महिंद्रा कंप्लीट नहीं सुनना चाहता था ईश्वरन से। क्या उसने सच में वो घोस्ट देखा था? तो ये कहानी यही इनकम्प्लीट रहती है। आई थिंक हम लोग ये चीज़ों को सोच सकते हैं कि हाँ उसने महिंद्रा ने वो घोस्ट को देखा था, दैट्स वाई ही वॉज रेडी टू लीव द प्लेस नेक्स्ट डे, राइट। तो आप लोगों को ये जो ईश्वरन की जो स्टोरी सुनाने का जो वे है वो कैसा लगा? एंड वन थिंग, वो क्या करता था ना, वो जब उसने वो हाथी वाली कहानी सुनाई थी कि वो हाथी कितना गुस्सा गया था, ही वॉज जस्ट एक्टिंग लाइक दैट एलिफेंट, राइट। तो ना महिंद्रा को बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो एक्ट भी कर रहा है एलिफेंट की जैसा कि एलिफेंट कैसे वो गुस्सा गया है। ईश्वरन की जो दिस वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी वॉज सो यूनिक एंड महिंद्रास को ये बहुत अच्छी लगती थी। आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक प्री अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्री अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।